अब हम एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन नंबर 5 जो है उसे सॉल्व करते हैं। इसमें पूछा गया है फाइंड द ट्रांसपोज ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस। अब ट्रांसपोज के बारे में आप लोगों ने पहले किसी क्लास में नहीं पढ़ा, तो इसमें हर स्टूडेंट के जहन में ये क्वेश्चन होता है कि व्हाट इज ट्रांसपोज। ट्रांसपोज क्या है? ट्रांसपोज को जानने के लिए आइए हम इसकी डेफिनेशन पढ़ते हैं। A matrix obtained by changing the rows into columns and column into rows is called transpose of matrix। मतलब कि अगर हम रोज को कॉलम में चेंज कर दें और तमाम कॉलम्स को रोज में चेंज कर दें तो जो मैट्रिक्स हम ऑब्टेन करेंगे वो ट्रांसपोज होगा। और इसे हम अगर हम ABCD कैपिटल लेटर से अगर हम उसका नेम मेंशन करते हैं तो उसके ऊपर हम T लगाएंगे। जो फॉर एग्जांपल ये मैंने मैट्रिक्स लिखा है 1A है, A इज इक्वल 1 2 5 6 8 9। हमने इसका नेम A मेंशन किया है। यहाँ पे जब हम इसका ट्रांसपोज करेंगे तो हम A के ऊपर T को मेंशन करेंगे और इसकी तमाम रोज को हम कॉलम में चेंज कर देंगे। यहाँ पे देखें 1 2 5 हमारे पास फर्स्ट रो है और हमने इसको कॉलम में चेंज कर दिया। उसके बाद हमारे पास अगली रो है, उसको हमने अगले कॉलम में चेंज कर दिया। इस तरह इस चेंजिंग से जो मैट्रिक्स हम हासिल करते हैं वो ट्रांसपोज मैट्रिक्स कहलाता है। तो आइए अब हम क्वेश्चन हल करते हैं। नंबर 1 पे है हमारे पास A इज इक्वल 0 1 -2 और हम जब इसका ट्रांसपोज करेंगे तो AT लिखेंगे इज इक्वल कैसे होगा। ये फर्स्ट रो है, इसका हम कॉलम बनाएंगे। अगली रो है, इसका नेक्स्ट कॉलम होगा। 3 पे जो रो है उसका नेक्स्ट कॉलम होगा। यानी कि हमारे पास 3 रोज थी और हमने उनको कॉलम में जब चेंज किया तो 3 हमारे पास कॉलम बन गए। तो नेक्स्ट है हमारे पास B। इसमें है एंट्री 5 1 -6। तो B ट्रांसपोज करते हैं। इसमें हमारे पास जो पहली रो है हमने उसको कॉलम में चेंज करना है। फर्स्ट रो हमारे पास A की है और इसको हम जब मेंशन करेंगे कॉलम में तो वो A की कॉलम हमारे पास हासिल होगा। उसके बाद है C 1 2 2 -1 3 0। C का ट्रांसपोज इसकी फर्स्ट रो है 1 2 और वो कॉलम बन जाएगा। सेकंड रो है 2 -1, ये कॉलम हो गया। थर्ड रो है 3 0, ये हमने कॉलम में इसको चेंज कर दिया। उसके बाद है D 2 3 0 5। D ट्रांसपोज 2 3 0 5। उसके बाद E में एंट्री है 2 3 -4 5। E ट्रांसपोज करेंगे 2 3 -4 5, मतलब इसकी तमाम रोज को हमने कॉलम में चेंज कर दिया। उसके बाद हमारे पास है F 1 2 2 -1 3 0। तो F ट्रांसपोज इज इक्वल 1 2 2
-1 3 0, मतलब इसकी तमाम रॉज को हमने कॉलम में चेंज कर दिया। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 5 जो हमने सॉल्व कर लिया है। और ट्रांसपोज एक बार फिर बता दूं कि ऐसा मैट्रिक्स जिसमें हम तमाम रॉज को कॉलम में चेंज कर देते हैं और इससे जो फाइंड होता है मैट्रिक्स हमारे पास, वो होता है ट्रांसपोज मैट्रिक्स।